अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स। मैरियट होटल कराची, यहाँ पर तकरीब मुनक्किद की जा रही है सिंध हुकूमत की तरफ से कि जो सानिया 9 मई हुआ है उसकी यादगार के हवाले से, और यहाँ पे बहुत से ऐसे मामला डिस्कस किए जाएंगे जो उस पिछले साल सानिया 9 मई जो हुआ था उसमें जो यादगार शुहदा को नुकसान पहुँचाया और पाकिस्तानी मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया। बहरहाल देखते हैं, तकरीब अभी शुरू हुई है और फिर इसी हवाले से आगे आपको बताएंगे। अपनी मुल्क की फौज के ऊपर, अपने मुल्क के शोधाओं के ऊपर इस तरीके से करता है। ये सारा मामला हुआ नहीं, ये आपने बर्पा किया 9 मई का सानिया। हमारी यूथ को उनके इमोशंस के साथ खेला गया, उनको पपेट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो आज इस प्लेटफॉर्म से एक तो जो कुछ हुआ मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। एक चीज़ है कि वो कहते हैं ना कि घर को ही आग लग गई घर के दराग से, तो यहाँ थोड़ा सा एलिमेंट इस तरह का हुआ, भरपूर मजम्मत करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान के शोहदा पाकिस्तान के अवाम के माथे का झूमर है, और ये हो नहीं सकता चाहे वो पुलिस से हो, किसी भी एजेंसी से हो, पाक फौज से हो, शोहदा की वजह से ही आज हम यहाँ पे खड़े हैं। अभी भी जो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं वो हमारे फोर्सेस के लोग हैं, और तमाम शहरों में जो सिक्योरिटी दे रहे हैं वो हमारी फोर्सेस हैं। तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए। मैं तब्दील करने के लिए मैं सिविल गवर्नमेंट का, हमारे तमाम वज़रा का शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम जितने अमन हैं, जितने सुकून में हैं, देखिए जाकर सरहदों पर कि तपती धूप में हमारे जो पाक फौज के जवान हैं किस तरह खड़े हैं। मिलकर पैगाम देना है कि हम मुद्दे वतन को, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम इंतशार फैलाने वाले नहीं हैं। कि दुश्मन वही सब चाहता था जो कुछ अनासिर नहीं किया, कौन ऐसे नहीं है। हम सबको मिलकर अगले दुनिया को पैगाम देना होगा कि ये नहीं है, 9 मई को हुआ वो हमारी कौम नहीं है। और जो सियासी जमातें हैं उनको अपने कारकुनान की तरबियत करनी चाहिए कि जो प्रोपेगेंडा है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, जो उनको जहनसाजी की गई है उसका खात्मा किया जाए, और मिल के तो अब आने वाली नस्लों के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करें कि भाई इस तरह की दोबारा से इस तरह का वाक़या या इंतशार या कोशिश ना हो। ख़ास तौर पर जो अंग संग हीरोज़ हमारे दरमियान मौजूद है लेकिन हमें नज़र नहीं आते, और सिंध कैबिनेट के जो लोग बैठे हैं, आज आपने इस बात का सबूत दिया है कि आप पाकिस्तान की सालमियत, उसकी साख, उसकी बका और उसकी तरक्की के लिए कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम माबरू की, सदा हम रहेंगे वतन के निगहबान, वतन अपना काबा, वतन अपना ईमान। घर कोई समझे बहक जाएंगे हम, तो गरज के ये बात समझाएंगे हम। जो नफरत बढ़ाकर वतन बेचते हैं वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। किसी को ये सौदा चुकाने न देंगे, वतन पर कभी आंच आने न देंगे। हमने सोचा, हुकूमत सिंध ने सोचा कि उस दिन के वाक़यात को और उस दिन से जो सबक हमने हासिल किया है उसको सबने सामने पेश किया जाए। मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये इवेंट का एहतमाम किया है। 9 मई वैसे तो एक दिन था, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। उसके पीछे इस कौम को तकसीम करने की कहानी है, उसके पीछे नफ़रतों को बढ़ाने की कहानी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी सोच से बचें, ऐसे कामों से बचें कि जो हमारे मुल्क की वक़ार को ठेस पहुंचाए, बल्कि हमें ऐसे काम करना चाहिए कि जो हमारे मुल्क के वक़ार को बुलंद करे। दुनिया में हम जाएं तो वहाँ पे अगर हमसे पूछे तो हम बोलें आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। तो इसी हवाले से 9 मई का जो दिन था सानिया, जो बहुत सियाह दिन के उससे बाप से याद रखा जाएगा। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए पाक अलर्ट्स।